Okay. So in the previous lecture, we had the definition of the differentiability of a function with complex variable, complex valued function with complex variable, उसका आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी एज सर जैसे फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएबिलिटी होती है वैसे डिफाइन करी। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है दैट इज कॉल्ड CR इक्वेशन, called as Cauchy-Riemann equations, CR equations। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बड़ी फेमस इक्वेशंस हैं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर दो इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं Cauchy-Riemann इक्वेशन। मुझे लेट मी राइट डाउन, लेट W is equal to f of z, that is nothing but f of x plus iy is equal to uxy plus iota v depending upon x comma y. So this is a function from set C to set C, that is f is a function from C to C. Let fz be differentiable at z is equal to z0, then at point z0 we have del u over del x is equal to del v over del y. It means अब ये जो मेरे पास फंक्शन का रियल पार्ट है u x y के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसे ही फंक्शन का मेरा इमेजिनरी पार्ट है v x y, v है x y के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो v का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, u का जो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो v के y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल होगा। और दूसरा है del u over del y will be equal to minus del v over del x। रियल पार्ट का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और इमेजिनरी पार्ट v का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे बट विद द अपोजिट साइन। तो ये दोनों इक्वेशन कहलाती हैं आपकी Cauchy-Riemann इक्वेशंस। दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड Cauchy-Riemann इक्वेशंस। लेकिन ये कब होल्ड करती हैं? जब मेरा फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। Is it clear to all of you? So these are Cauchy-Riemann equations। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग CR equations। अगर मुझको किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो उस डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए, उस डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट करने के लिए Cauchy-Riemann इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम लोग केवल इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग की फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होगा, डेफिनेशन जो हम लोग लगाते हैं ना, उन डेफिनेशन, क्योंकि आपने देखा था कल मैंने बताया था कि आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में जब भी कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है या लिमिट चेक करनी है, तो एक पॉइंट अप्रोच करता है किसी सर्टेन पॉइंट की तरफ। कितनी डायरेक्शंस होती हैं? इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शन। तो अपने आप में कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्स टास्क है मेरा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए Cauchy-Riemann इक्वेशंस की हेल्प से बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है Cauchy-Riemann इक्वेशंस का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फील्ड में। जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शंस की हम लोग स्टडी करते हैं, उस स्टडी में तो Cauchy-Riemann इक्वेशंस बड़ी फेमस इक्वेशन है। ठीक है, अब एक बार हम इनको डेराइव करते हैं
और फिर हम लोग देखते हैं कि ये कंडीशन हमारी सफिशिएंट भी होंगी क्या, अगर मुझको किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी प्रेडिक्ट करनी है। ठीक है, चलो एक बार इसको प्रूफ ले लेते हैं हम थोड़ा। फंक्शन एफ मेरे पास क्या है, एफ यू प्लस आई वी, राइट, डिफरेंशिएबल है। एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है, क्या कहती है डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, दैट लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो ओके एफ ऑफ z0 प्लस डेल्टा z माइनस एफ एट z0 डिवाइडेड बाय डेल्टा z एग्जिस्ट। ये लिमिट मेरी क्या होगी, एग्जिस्ट कर, क्या लिमिट का एग्जिस्टेंस, राइट। अब z0 मेरा क्या है, z0 को मैं ले सकता हूं x0 प्लस आई y0 और डेल्टा z को मैं ले सकता हूं डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y and delta z goes to 0 means that delta x delta y goes to 0 comma 0. Is it clear to all of you? Yes, sir. तो अब इसको मैं f चूंकि मेरे पास रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों प्रॉपर्ली एक्सप्रेस्ड है uv के टर्म्स में, ये जो लिमिट है इसको मैं थोड़ा एक्सप्रेस कर लेता हूं एक्स वाई के टर्म्स में। डेल्टा z गोज टू 0 मींस लिमिट डेल्टा x डेल्टा y गोज टू 0 कोमा f at z0 plus delta z, it means z0 is x0 plus iota y0 और delta z is nothing but delta x plus iota delta y. Okay, so I can write down z0 plus delta z is equal to x0 plus iota y0 plus delta x plus iota delta y, और इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया मैंने, और uv के टर्म्स में उसको मैं एक्सप्रेस करता हूं तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू u at x0 plus delta x and y0 plus delta y plus iota v at x0 plus delta x and y0 plus delta y. तो ये मेरे पास क्या हो गया, f at z0 plus delta z, u के टर्म में मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया u और v के टर्म से, ठीक है ना। अभी f z0 को माइनस करना है तो ये क्या हो जाएगा, u at x0 y0 माइनस आयोटा v at x0 y, and this is divided by take this one and this is divided by delta z, this is nothing but delta x plus iota delta y. तो जो ये मेरे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो किस एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये वाला। अब लिमिट ये एग्जिस्ट कर रही है, ये वाली लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो जब भी मैं डेल्टा जेड डेल्टा वाई को 0 0 की तरफ अप्रोच करूंगा तो क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन से मैं लेके जाऊं वैल्यू मेरी क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी, ठीक है ना। तो अलोंग एक्स एक्सिस मूव करूं और अलोंग वाई एक्सिस मूव करूं, दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो कॉशी रीमान इक्वेशन को डेराइव करने के लिए ये जो लिमिट मैंने कंसीडर की है, इस लिमिट की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं, एक बार किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक बार किस एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस। दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। जब दोनों वैल्यूज का मैं कंपैरिजन करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली कॉशी रीमान इक्वेशन मिल जाएगी। इज इट ओके? चलिए फिर एक बार देखते हैं। फर्स्ट
यू सी अलोंग एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के अलोंग आप अप्रोच करोगे तो y की वैल्यू तो हमेशा क्या रहनी है, 0 रहनी है। तो यानी कि y की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो डेल्टा y की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा y इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो लिमिट क्या बन गई मेरी, अब लिमिट विल बिकम इक्वल टू लिमिट डेल्टा y गोइंग टू 0, क्योंकि डेल्टा x गोज टू 0। ठीक है ना। तो जो मेरे पास लिमिट थी 2 वेरिएबल में एक्स वाई प्लेन में, अब वो केवल किसके अलोंग आ गई, एक्स एक्सिस के अलोंग। चलिए एक काम और कर देता हूं, साथ के साथ रियल पार्ट को अलग कर लेता हूं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेता हूं। तो रियल पार्ट को मैंने अलग किया, इमेजिनरी पार्ट को अलग किया। लिमिट की प्रॉपर्टी है कि सम का लिमिट के सम के इक्वल ही होगा। तो एक बार रियल लिख लेता हूं और फिर उसके बाद में इमेजिनरी लिख लेता हूं। तो रियल के लिए मेरे पास क्या हो गया, डेल्टा वाई तो 0 है ही, यू एक्स 0 प्लस डेल्टा एक्स एट वाई 0, ओके। और यहां पर क्या है, माइनस यू एक्स 0 वाई 0, माइनस यू एक्स 0 वाई 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई 0 पुट किया तो यहां पर केवल कितना आ गया, डेल्टा एक्स आ गया, प्लस आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं सेपरेट कर लेता हूं। अगेन लिमिट विल बी डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। ये क्या आएगा, v एट x 0 प्लस डेल्टा एक्स y 0 डेल्टा y 0 है, तो v एट x 0 प्लस डेल्टा एक्स y 0 माइनस v एट x 0 y 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब अगर आप देखेंगे ये डेफिनेशन है किसकी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये डेफिनेशन किसकी है, दिस इज द डेफिनेशन पार्शियल डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। यहाँ पर u का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है और यहाँ पर v का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नाउ दिस आई कैन राइट डाउन एज डेल u ओवर डेल x एट x0 y0 प्लस आयोटा डेल v ओवर डेल x एट x0 y0। तो जो लिमिट की वैल्यू मेरे पास आई वो क्या है, अब डेल u ओवर डेल x प्लस आयोटा डेल v ओवर डेल x। ठीक है। और ये लिमिट किसके अलोंग है, दिस इज अलोंग x एक्सिस। तो ये निकाला मैंने। अब दूसरी लिमिट क्या करना है मुझको, किसके अलोंग निकालूं, y एक्सिस के अलोंग निकाल लेता हूं। ठीक है ना। और उसके बाद दोनों को इक्वेट करना है। चलिए अलोंग y एक्सिस कर लेते हैं, बता देता हूं मैं, ऊपर लेता हूं पहले, ये मिटाता हूं। Now take along y axis. What will happen along y axis? X is always 0, तो x में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा x इज इक्वल टू 0। अब कौन अप्रोच करेगा 0 को, डेल्टा y। So I shall get limit डेल्टा y टेंडिंग टू 0। फिर से वही करना, ठीक है ना। रियल को अलग करेंगे और इमेजिनरी को अलग करेंगे। ठीक है ना। ऊपर u चूंकि रियल में है, राइट, तो u को अलग करता हूं और b को अलग करता हूं, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा, u एट x0 y0 प्लस डेल्टा y एंड माइनस u एट x0 y0 डिवाइडेड बाई डेल्टा x0 है, तो यहां पे क्या बच गया, आयोटा डेल्टा y, राइट, प्लस यहां से आयोटा को मनाएगा प्लस आयोटा लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0, क्या बनेगा, v एट x0 y0 प्लस डेल्टा y
और माइनस वी एट x0 कोमा y0 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू डेल्टा y, डेल्टा x 0 है। अब क्या होगा, ये आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो रियल पार्ट ये बनेगा, और ये चूंकि 1 अपॉन आयोटा है तो विद माइनस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ये बन जाएगा। ठीक है ना, उसको मैं लिख देता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ रियल पार्ट, और ये किसकी डेफिनेशन है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, दिस कम्स आउट टू बी del v over del y at x0 y0 and minus iota, this is nothing but del u over del y at x0 y। तो y एक्सिस के अलोंग जो लिमिट की वैल्यू आई है वो इसके इक्वल आ गई, x के अलोंग ये है, लेकिन दोनों क्या हैं, सेम है। तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर देता हूं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल कर देता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, del v over del x इक्वल टू del v over del y, जो पॉइंट का कंसीडरेशन है उस पॉइंट पर, और यहां पर del v over del x इक्वल टू माइनस del v over del y। और जरा ध्यान करो, यही तो मैंने लिखा था कि del u over del x विल बी इक्वल टू del v over del y and del u over del y विल बी इक्वल टू माइनस del v over del x। और किस पर है ये वैल्यू डेरिवेटिव की, वो जो पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है आपकी, कॉशी-रीमान इक्वेशन। ठीक है ना, तो बहुत सारी लिमिट निकालने की जगह पर मैं क्या करूं, एक बार इन कॉशी-रीमान इक्वेशंस को वेरीफाई कर लूं, अगर ये वेरीफाई होती हैं तो फिर मैं इस सिचुएशन में आऊंगा, इस पोजीशन में आऊंगा कि मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। ठीक है ना, इतना तो मैंने देख लिया कि अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई होंगी। ठीक है ना, इन केस ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, नेसेसरी कंडीशन बनाई ना मैंने, फंक्शन को लिया डिफरेंशिएबल, कंडीशन डेराइव कर दी, तो इसका मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो ये तो सेटिस्फाई होनी है, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहली रिजल्ट मेरे पास जो कंफर्म हो गया कि अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर कॉशी-रीमान इक्वेशंस मेरी सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर क्या होगा, फंक्शन का क्या होगा, मेरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर कॉशी-रीमान इक्वेशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस और हैं, उनका डेरिवेशन में तो हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। और अगर कॉशी-रीमान इक्वेशन के साथ साथ ये जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये भी अगर मेरे कंटिन्यूस आ जाते हैं तो फिर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इज इट ओके? तो Cauchy-Riemann equations plus partial derivatives of u and v with respect to x and y are continuous, then function is differentiable। तो इनको हम लोग बोलते हैं sufficient conditions। क्या होगी sufficient condition? Cauchy-Riemann equation और plus partial derivatives are also continuous। ठीक है ना, अब एक बार एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं ये देख लेता हूँ कि कॉशी-रीमान इक्वेशंस तो मेरी सेटिस्फाई हो सकती हैं लेकिन फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है ना, अगर कोई आपसे पूछता है, बोले आज से जो आप कह रहे हो ये ट्रू है क्या, चलो मुझे दिखाओ किसी एग्जांपल की हेल्प से, तो एक एग्जांपल हम लोगों को साइड करना होता है जब भी कॉन्ट्रडिक्शन होती है कि कॉशी-रीमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई होंगी लेकिन फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम ऐसा।
ओके, लेट f of z is equal to z power square divided by z when z is not equal to 0 and the value is equal to 0 when z is equal to, then verify Cauchy-Riemann equations at z is equal to 0 and also test the differentiability of the function at z is equal to 0. तो दो काम करने हैं. ये जो फंक्शन दिया है तो इस फंक्शन में z is equal to 0 जो पॉइंट है उस पर क्या टेस्ट करना है मुझको? Cauchy-Riemann इक्वेशंस, ठीक है. और उसके लिए तो अलग अलग पार्ट करना पड़ेगा ना u और v को, ठीक है. और u और v के पार्शियल डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे 0 0 पर, राइट. तभी तो टेस्ट कर पाओगे. और फिर साथ में ये भी टेस्ट करना है कि इस वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी होगी या नहीं. अब Cauchy-Riemann इक्वेशंस के लिए क्या चाहिए आपको? जो फंक्शन की वैल्यू है उसका रियल पार्ट अलग चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अलग से चाहिए. तो चलिए एक बार इसको निकालते हैं. z बार होल स्क्वायर अपॉन z. तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस आइटा y स्क्वायर और डिवाइडेड बाई x प्लस i y. ये तो आएगा ना. अब इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करने के लिए क्या करोगे? इसके कॉन्जुगेट पार्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, ठीक है. तो ये क्या बन गया? x माइनस आइटा y पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर लो पावर 3 को. दिस विल बी इक्वल टू x पावर 3 माइनस i पावर 3 y पावर 3 एंड प्लस 3x इंटू आइटा y इंटू x माइनस आइटा y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस वन? क्या बनेगा? x क्यूब, राइट. दिस इज माइनस आयोटा y पावर 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना. क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1. तो इसमें से आई स्क्वायर माइनस माइनस को कर देगा प्लस. बचा क्या? आयोटा. अब इसमें आ जाओ. 3 आयोटा एक्स स्क्वायर y, राइट. और इसके साथ करोगे तो कितना बनेगा? माइनस आयोटा स्क्वायर. माइनस आयोटा स्क्वायर फिर से क्या हो गया? प्लस 1 हो गया. So this is equal to now 3 xy square x y square divided by x square plus y square. ये कब है? Whenever z is not equal to 0 और x y is not equal to 0 0. Is it okay? और जब z is equal to 0 तो वैल्यू क्या है? 0. रियल भी 0 और इमेजिनरी भी 0, ठीक है ना. तो अब मैं लिख सकता हूं uxy इज इक्वल टू x पावर 3 प्लस 3x y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर व्हेन xy इज नॉट इक्वल टू 0 0 एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 0 whenever xy is equal to 0. Okay. Similarly for b क्या हो जाएगा? vxy will be equal to y power 3 and plus 3x square y divided by x square plus y square whenever xy is not equal to 0 0 and the value is 0 when xy is equal to 0. तो मेरे पास अब u फंक्शन भी है और v फंक्शन भी है. दोनों कर लिए सेपरेट. तो Cauchy-Riemann इक्वेशन के लिए क्या चाहिए मुझे? u का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, v का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए और दोनों x और y के रेस्पेक्ट में चाहिए. पॉइंट क्या है? 0.
तो 0 पॉइंट पर जो फंक्शन u है उसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रेस्पेक्ट टू x एज वेल एज विद रेस्पेक्ट टू y। फिर उसके बाद जो फंक्शन v है उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y। किस पॉइंट पर? एट पॉइंट 0 0। ठीक है ना। इस पहले प्रीवियस में जब मैंने फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल पढ़ाया था, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ाया था, तो वहां पर पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे निकालना मैंने बताया था। पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी, उससे कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है वो देखना है। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। अब कॉची रीमान इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो गई, उसके बाद चेक क्या करना है कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो लिमिट एग्जिस्ट करनी है उस लिमिट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। तो इतना काम हम लोगों को इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए करना है और आई होप आपके पास परफेक्ट बैकग्राउंड है। आप इसको आई लीव इट फॉर एन एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू। आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वी स्टॉप हियर।